स्कारलेट वैंडरमेयर एक स्टैनफोर्ड की जूनियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म डाइविंग की स्पेशलिस्ट और एकदम फोकस्ड अपने मेड स्कूल के सपने पे। उसकी लाइफ में अभी रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, या कम से कम वो खुद को यही बोलती है। लेकिन एक चोट ने उसकी करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो अब वो सिर्फ अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रही है। और दूसरी तरफ है लूकस ब्लॉमक्विस्ट। नाम सुना होगा, स्विम कैप्टन, वर्ल्ड चैंपियन और स्टैनफोर्ड का गोल्डन बॉय। डिसिप्लिन उसकी लाइफ का मंत्र है। हर गोल्ड मेडल, हर रिकॉर्ड, सब कुछ उसकी फोकस की वजह से है। वो अपनी ट्रेनिंग में इतना इन्वेस्टेड है कि उसके लिए भी डिस्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरफेस पे देखो तो स्कारलेट और लूकस में कुछ भी कॉमन नहीं लगता। एक डाइवर, एक स्विमर। लेकिन एक दिन एक सीक्रेट स्लिप हो जाता है और सब कुछ बदल जाता है। क्या सीक्रेट था वो अभी हम नहीं बताएंगे। थोड़ा सस्पेंस तो बनता है ना, राइट? बिल्कुल, सस्पेंस के बिना मजा नहीं आता। तो जब ये सीक्रेट बाहर आता है तो स्कारलेट और लूकस एक अरेंजमेंट शुरू करते हैं, मतलब एक डील जैसा कुछ, जहां दोनों अपने अपने गोल्स पे फोकस रखते हुए एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ओलंपिक्स का प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप भी और इंटेंस हो जाता है। ये अरेंजमेंट पहले तो सिर्फ एक समझौता था, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। लेकिन जैसे ही कंपटीशन का स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रगल्स उनके बीच आने लगते हैं, फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। स्कारलेट, जो हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करती थी, अब धीरे धीरे अपने आप को वल्नरेबल फील करने लगती है। और लूकस, जो हमेशा अपने आप को एक चैंपियन की तरह प्रोजेक्ट करता था, उसको भी रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड्स नहीं है। उसको भी किसी की ज़रूरत है, कोई जो उसको समझे, उसके प्रेशर को फील करे। ये दोनों एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं, जहां वो अपने असली इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज स्पोर्ट्स का प्रेशर, इंजरीज का रिस्क और ओलंपिक्स की एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ उनकी रिलेशनशिप को टेस्ट करता है। स्कारलेट को अपने पास्ट इंजरी का फियर है और लूकस को अपने रेप्यूटेशन का। दोनों को लगता है कि अगर उनका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया तो उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। स्पोर्ट्स में एथलीट्स को सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। स्कारलेट और लूकस दोनों अपने अपने तरीके से कोप करते हैं। स्कारलेट मेडिटेशन करती है, लूकस स्विमिंग पूल में अपना स्ट्रेस निकालता है। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनको लगता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या वो अपने ड्रीम्स के लिए अपने रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करेंगे या फिर एक बैलेंस ढूंढ लेंगे? कॉलेज स्पोर्ट्स का प्रेशर, इंजरीज का रिस्क और ओलंपिक्स की एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ एक ही टाइम पे चल रहा है। और ये भी सोचने वाली बात है कि कॉलेज रोमांस सिर्फ प्यार नहीं होता, उसमें करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और अपनी आइडेंटिटी का भी बड़ा रोल होता है। स्कारलेट को लगता है कि अगर वो लूकस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। लूकस को लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस ओपनली शो करेगा तो लोग उसको वीक समझेंगे। लेकिन जब आप किसी के साथ रियल कनेक्शन फील करते हो तो आप अपने फियर्स को भी फेस करने लगते हो। स्कारलेट और लूकस एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यही तो रियल पार्टनरशिप होती है, राइट? बिल्कुल। और ये स्टोरी सिर्फ एक रोमांस नहीं है, ये एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, हीलिंग की और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। स्कारलेट को अपने इंजरी से ऊपर उठना है, लूकस को अपने रेप्यूटेशन से। दोनों को अपने आप को एक्सेप्ट करना है, फ्लॉज के साथ। और जब ओलंपिक्स का फाइनल मोमेंट आता है तो दोनों को अपने चॉइसेस पे स्टैंड लेना पड़ता है। क्या वो अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे या अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स को? ये डिसीजन उनकी मैच्योरिटी और ग्रोथ को दिखाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर, दोनों रियलाइज करते हैं कि लाइफ सिर्फ मेडल्स या डिग्रीज नहीं, रियल हैप्पीनेस तब आती है जब आप अपने आप को किसी के साथ शेयर कर सकते हो बिना किसी फियर के। तो अगर आपको कॉलेज